बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील शहजाद और आप देख रहे हैं FSP के ट्रेंड्स। उस्मान बे के यहाँ बच्चे की पैदाइश कैसे हो सकती है? बच्चे की विलादत को अचानक कैसे दिखाया गया? क्या ये ख्वाब हो सकता है? बाला खातून और मलन खातून के तल्लुकात बेहतर, लेकिन बाला खातून की खुशी की वजह क्या है? ट्रेलर में दिखाई जाने वाली जंग कैसी होगी? उस्मान बे को कौन सी मुसीबतों और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? दुकास और निकोला ट्रेलर में क्यों नजर न आए? इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? जरकोताय और आइगल आखिरी जंग में नजर न आए। हालांकि जरकोताय ट्रेलर 1 में नजर आया था, लेकिन आखिरी जंग में क्यों नजर न आया? सुल्तान मसूद और इनके करीबी साथी भी जंग में नहीं हैं, हालांकि सल्जोक सिपाही मौजूद हैं। आखिरी जंग में या ट्रेलर में मंगोल नजर क्यों न आए? आखिरकार तुर्गत की वापसी, लेकिन कब? आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने FSP के ट्रेंड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। किस्त नंबर 63 में हमने देखा कि मलहन खातून उम्मीद से थीं, लेकिन किस्त नंबर 64 के दूसरे ट्रेलर में हमने देखा कि उनकी गोद में एक बच्चा है। क्या ये एक ख्वाब हो सकता है? जोया जहर देने में नाकाम रही और इसकी वजूहात इससे पहली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। इसके साथ साथ उस्मान बे ने जंग में दुश्मन को शिकस्त दी। इसके बाद कहानी को यकसर तब्दील करके कुछ माह आगे ले जाया गया और मलन खातून और बच्चे का जो सीन दिखाया गया, ये हमारे ख्याल में किस्त नंबर 64 के आखिरी 10 मिनट का सीन होगा। यानी इस खुशखबरी के बाद सीजन 2 खत्म हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ बाला खातून भी खुश नजर आ रही हैं। इस खुशी की वजह मलन खातून का बेटा ही होगा और इसके साथ साथ ज्यादा इम्कान यही है कि बाला खातून भी उम्मीद से हो जाएंगी। ट्रेलर में दिखाई जाने वाली जंग कैसी जंग होगी? जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा कि एक तरफ गुंदुज बे, सल्जोक सिपाही और इसके साथ साथ उमर बे एक तरफ से हमला कर रहे हैं, दूसरी तरफ से उस्मान बे, गोक्तुक बोरान, बाईसुंगर हमला कर रहे हैं और तीसरी तरफ से तोरान अलप और उनके लाए गए सिपाही हमला कर रहे हैं। ये जंग इतनी आसान जंग नहीं होगी, क्योंकि उस्मान बे ने डालें पकड़ी हुई हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि दुश्मन ने भरपूर हमला किया और इम्कान है कि तीर भी बरसाए गए। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर दुकास और निकोला ट्रेलर में नजर न आए और ये जंग ऐसा लगता है कि बाज़ंतीनियों की तरफ से सिर्फ सिपाही ही लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे ख्याल में दुकास ने तमाम फौजियों की क़यादत की और निकोला को पीछे रहने के लिए कहा, लेकिन उस्मान बे के ताबड़तोड़ हमलों ने सबको पसपा कर दिया। इसका नतीजा ये निकलेगा कि दुकास अपने कुछ सिपाहियों को लेकर फरार होने की कोशिश करेगा और जंगल की तरफ भागेगा, जहां इससे पहले ट्रेलर में आपने देखा कि उस्मान बे एक कमांडर को अपनी तलवार से मार रहे हैं। यकीनन ये कमांडर दुकास ही होगा। और रही बात निकोला की, चूँकि निकोला दुकास को पसंद नहीं करता था, इसलिए हमारे हाल में जब भी दुकास किसी मुसीबत में फंसेगा तो वो उसे उसी के हाल में छोड़ देगा, यानी उस्मान बे के रहमो करम पे। इसीलिए निकोला एक बार फिर जंग का मैदान छोड़कर भाग निकलेगा और वापस एनागोल में जाकर पना लेगा। क्योंकि जंग मैदान में लड़ी जा रही है, इसीलिए एनागोल की फतह के चांसेस भी ना होने के बराबर हैं। दूसरी तरफ एक ट्रेलर में जरकोताय और आइगल नजर आए, लेकिन दूसरे ट्रेलर में दोनों नजर न आए। हालांकि एक फोटो में जरकोताय को देखा गया। इसकी सबसे बड़ी वजह यही हो सकती है कि चूंकि जरकोताय पहली जंग में शरीक था, दूसरी जंग में पीछे हटा। इस बात का इम्कान है कि जरकोताय जख्मी हो गया होगा और अगर आखिरी जंग में शरीक ना हुआ तो उसे कबीले में आइगल ही लाई होगी। दूसरी तरफ गुंदुज बे की शहादत के चांसेस तो कम हैं, लेकिन उमर बे शहीद हो सकते हैं। ट्रेलर 1 में आपने देखा कि सुल्तान मसूद अपने सिपाहियों के साथ उस्मान बे की मदद के लिए आए, लेकिन जंग में नजर न आए। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो आए ही सिपाहियों को देने के लिए थे। सुल्तान मसूद जंग में शरीक होना चाहते थे, लेकिन हमारे ख्याल में मंगोलों की तरफ से कुछ ऐसा किया गया जिसकी वजह से सुल्तान मसूद और उनके करीबी वापस चले गए, लेकिन अपने सिपाही उस्मान बे की कमान में देकर गए। तुर्गत पर बात करने से पहले बात करते हैं जोया पर। हमारे हाल में जोया ने या तो जहर दिया नहीं, अगर जहर देना भी चाहा तो कामयाब ना हो सकी, क्योंकि
इसकी दो वजूहात हो सकती हैं। ना देने की वजह गोकतुक हो सकता है, और अगर जोया ने मलून खातून को जहर दिया भी होगा या देना भी चाहा होगा तो इस सूरत में हमारे ख्याल में बाला खातून ने ही मलून खातून को बचाया होगा। हर तजयकार किसी न किसी वीडियो में ये कहता रहा कि तुर्गत अलब सीजन 2 में आएंगे, लेकिन मैंने हर बार ही कहा कि तुर्गत सीजन 2 के आखिर में आ सकते हैं, इसके चांसेस बहुत ही कम हैं, लेकिन तुर्गत सीजन 3 में ज़रूर आएंगे। दिलकश अर्तगल में तुर्गत का किरदार अदा करने वाले अदाकार चंगेज़ जश्कन से जब पूछा गया कि क्या आपको ऑफर हुई है कुलूश उस्मान के लिए, तो उन्होंने कहा अभी तक नहीं। क्योंकि मेहमद बोजदाह का मंसूबा ही नहीं था कि वो तुर्गत को लाएंगे, तो फिर मेहमद बोजदाह क्यों चंगेज़ जश्कन को ऑफर करते। लेकिन अब चंगेज़ जश्कन सुल्तान याऊस ड्रामे में मसरूफ़ हैं। लेकिन चूँकि सुल्तान याऊस एक वेब सीरीज़ है, इसीलिए अगर मेहमद बोजदाह चाहें तो चंगेज़ जश्कन को ऑफ़र कर सकते हैं। अगर उनको ऑफ़र नहीं भी करते तो सीज़न 3 में तुर्गत ज़रूर आएगा। तुर्गत को सीज़न 3 में कैसे लाया जाएगा, उस्मान बे कैसे दिखाए जाएंगे और क्या सल्तनत कायम हो चुकी होगी, इसके साथ साथ उस्मान बे के दुश्मन कौन होंगे, बाज़ंतीनियों में उस्मान बे का दुश्मन कौन होगा, मंगोलों में उस्मान बे का दुश्मन कौन होगा, इसके साथ साथ वो कौन सा तुर्क कबीला होगा जो उस्मान बे के मुखालिफ होगा, उस्मान बे के तारीखी सिपाहियों में से कौन से 2 सिपाही सीज़न 3 का हिस्सा होंगे। इसी तरह अपने कबीले यानी काई कबीले में उस्मान बे का दुश्मन कौन होगा, उस्मान बे के कबीले में आने वाला अपना करीबी कौन गद्दार होगा। कुलूश उस्मान सीज़न 3 की शूटिंग कब शुरू होगी और इसका पहला ट्रेलर कब आएगा और पहली एपिसोड कब आएगी। इसी तरह यूनिश बयोग सुलजुकलो और बरबरोसलार की एक साथ कब आएंगी, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आपने आने वाली अगली वीडियो में। इसीलिए FSPK ट्रेंड्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ आप हमें बताएंगे कि कुलूश उस्मान सीज़न 2 आपको कैसा लगा और इसको आप कुलूश उस्मान सीज़न 1 के मुकाबले में कितने नंबर देंगे 10 में से। इसके अलावा सीज़न 2 में FSPK ट्रेंड्स के तज्जिए कैसे रहे, ये भी आप हमें बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।